नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी के महत्वपूर्ण लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी का लेखक परिचय में जो संबंध रहा है, दो रचनाएं और भाषा शैली, ये जो पेपर में आता है इसके विषय पर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम स्वयं प्रकाश का भी जीवन परिचय देखेंगे। चलिए, सबसे पहले हम राम वृक्ष बेनीपुरी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। दो रचनाएं और भाषा शैली। चलिए, दो रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो दो रचनाओं में उपन्यास है इनका पतितों के देश में, और रेखा चित्र है माटी की मूर्तें, लाल तारा आदि इनकी ये रचनाएं हैं। आप मसाल और लाल तारा को याद कर सकते हैं। चलिए, इनकी भाषा शैली देखते हैं। तो मैं आपको बता चुका हूं कई बार कि भाषा शैली वो होती है लेखक जो अपने काव्य में यूज करता है, उसी को हम भाषा शैली बोलते हैं। तो भाषा शैली, इनकी भाषा व्यवहारिक है। सभी जितने भी लेखक हैं उनकी भाषा व्यवहारिक है, सरलता होती है उनकी में। जो शब्द लिखे होते हैं, जो वाक्य लिखे होते हैं वो सरल होते हैं, सुबोधता होती है, मतलब जीवांत होते हैं, उनमें समझ होती है। जो भी वाक्य लिखे रहते हैं उनको हम समझ पाते हैं अच्छे से। मुहावरे और कहावतों से भाषा में सुंदरता आ गई है, मतलब इन्होंने अपने काव्य में मुहावरे और कहावतों को भी प्रयोग किया है। चलिए और अच्छे से इनको समझते हैं। तो दो तरीके से हम इनकी भाषा शैली को समझेंगे। पहली भाषा शैली होती है वर्णनात्मक शैली। इन्होंने किसी वस्तु घटना का वर्णन करते समय इस शैली का प्रयोग किया जाता है। जहां हम किसी वस्तु की बात करते हैं, किसी घटना की बात करते हैं, तो हम वहां वर्णनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। और भावनात्मक शैली का प्रयोग कहां करेंगे? जहां हमें भाव प्रकट करना होता है, जहां हमें भावों का संवेग बताना होता है, वहां हम भावनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। चलिए, ये आपको राम वृक्ष बेनीपुरी का दो रचनाएं और भाषा शैली हो गया। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और इसके बाद आप याद करेंगे। चलिए, मैं दूसरा आपको स्वयं प्रकाश का जीवन परिचय और उनका निम्न बिंदुओं पर, जैसे कि दो रचनाएं और भाषा शैली को मैं बताता हूं। तो दो रचनाएं कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, ज्योति रथ के सारथी, इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलिए, ये महत्वपूर्ण रचनाओं को आप याद करेंगे। पहला है सूरज कब निकलेगा और आएंगे अच्छे दिन भी, ये दो महत्वपूर्ण रचनाएं, इनको आप याद कर लीजिएगा। इसके बाद मैं इनकी भाषा शैली की ओर चलता हूं। तो भाषा शैली में आपको बता चुका हूं दोस्तों कि भाषा शैली वह कहलाती है जो लेखक अपने काव्यों में प्रयोग करता है। तो हम जानते हैं कि स्वयं प्रकाश ने अपने काव्यों में भाषा शैली को सरल, सहज और सुस्पष्ट बनाया है। मतलब इनकी जो काव्य रचना है उसमें हम जब पढ़ते हैं तो सरल लगती है, स्पष्ट लगती है और सुगम लगती है। जब हम उसको पढ़ते हैं तो इनकी भाषा में आडंबर तथा बनावट पर से दूर जनसाधारण की भाषा है, मतलब व्यवहारिक भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है, मतलब आसानी से समझ में आने वाली भाषा। अब भावनात्मक शैली क्या है? तो भावों को जो प्रकट करते हैं, जो काव्य या लेखक अपने भावों को प्रकट करते हैं काव्य में, उसी को हम भावनात्मक शैली कहते हैं। अब वर्णनात्मक शैली क्या है? तो जो किसी घटना, वस्तु या व्यक्ति के वर्णन में यह शैली होती है, प्रयोग की जाती है। मतलब लेखक किसी वस्तु के बारे में बात करेगा या किसी व्यक्ति के बारे में बात करेगा तो वहां वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी प्रकार की वीडियो बनाते रहते हैं आपके लिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्वयं प्रकाश का और राम वृक्ष बेनीपुरी का दो लेखों का हमने जीवन परिचय देखा, दो रचनाएं और भाषा शैली देखी है। इनको आप याद करेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, आते ही हैं पेपर में। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।